नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे डीएमजेड क्या होता है और इसकी सेटिंग कैसे करते हैं और हमारे नेटवर्क में इसकी जरूरत कब पड़ती है। तो देखिए, मैं बता दूं, डीएमजेड की जरूरत तब पड़ती है जब हम किसी पोर्ट को फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका डीवीआर कहीं से भी एक्सेस किया जा सके। ठीक है दोस्तों, डीवीआर हो या आपका लोकल होस्ट कोई सर्वर हो या और कोई प्रॉक्सी सर्वर हो, कुछ ऐसी अगर कोई चीजें आप चाहते हैं कि मैं इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकूं, तो उसके लिए आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी। तो मैं बता दूं कि इसके लिए आपको डीएमजेड अगर आप करते हैं तो डीएमजेड में आपको सभी के सभी पोर्ट जितने होते हैं सब फॉरवर्ड हो जाते हैं डीएमजेड में। ठीक है दोस्तों, पोर्ट फॉरवर्डिंग अलग चीज होती है, लेकिन है एक दूसरे से मिले जुले। वर्चुअल सर्वर होता है वो भी लगभग उनका सेम काम है, लेकिन डीएमजेड में ये है कि डीएमजेड में हम सभी पोर्ट को एक बार में फॉरवर्ड कर देते हैं और एक आईपी एड्रेस को फॉरवर्ड करते हैं। जबकि पोर्ट फॉरवर्डिंग में आप अगर आपके पास कई सारे डीवीआर है, कई सारी आईपी एड्रेस, उनको सभी को फॉरवर्ड करना है तो आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। और कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा पोर्ट, इसको भी अगर आपको फॉरवर्ड करना है तो ये काम हम पोर्ट फॉरवर्डिंग में कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर डीएमजेड में अगर बता, डीएमजेड में सिंगल आप एक आईपी को और सभी पोर्ट को सीधा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल बात भाषा में कहूं तो अगर आपको ये है कि एक डीवीआर है, आपको उसको पोर्ट फॉरवर्ड करना है तो आप सीधा सीधा डीएमजेड कर दीजिए, आपको कोई सेटिंग की जरूरत नहीं है। ठीक दोस्तों, आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको बताते हैं कैसे इसकी सेटिंग करते हैं। तो दोस्तों, हम मेन स्क्रीन पर हैं। अब हमें बताना है आपको कि डीएमजेड कैसे चलाना है। तो आना वैन में, वैन के बाद आपको मिलेगा डीएमजेड। डीएमजेड में आप यस करिए और आप अपने उस लोकल आईपी एड्रेस को डाल दीजिए जिसमें आप डीएमजेड आप उसको बाईपास कराना चाह रहे हैं। जैसे कि आपकी का कोई कंप्यूटर है या आपका डीवीआर है, तो उस डीवीआर की जो लोकल आईपी होगी वो यहाँ पर हमें डालना है। तो इस कंडीशन में हम डीवीआर की आईपी, मान के चलिए डीवीआर की आईपी अगर 50 है तो हम 50 डालेंगे। यानी कि उस डिवाइस को जिसको हम बाहरी नेटवर्क से एक्सेस करवाना चाह रहे हैं उसकी लोकल आईपी हमें डालनी पड़ेगी यहाँ पर और अप्लाई कर देना है। अब आपका डीएमजेड एक्टिवेट हो गया है और 192.168.1.50 ये जिसको भी आईपी मिलेगी उसको ये पूरे के पूरे सभी पोर्टों को फॉरवर्ड कर देगा। दोस्तों, डीएमजेड में सभी के सभी फॉरवर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा डीएमजेड। और अब अगर आप अपनी वैन आईपी से, आपकी वैन आईपी ये है, 224, ये वैन आईपी है, इससे आप इसको चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन चूंकि अभी हमने 1.50 को किया इसलिए 1.50 में हमारा कोई डिवाइस नहीं जुड़ा। अब इनकेस अगर हम 1.1 यहाँ पर कर देंगे तो ये हमारी राउटर का पेज खुलेगा। देखिएगा, हमने 1 किया, अप्लाई किया। अब ये हमारी इस राउटर के लोकल गेटवे को ही फॉरवर्ड कर देगा। देखिए, जैसे अब हम इसको खोलेंगे, ये हमारा लोकल है, ये देखिए खुल गया। और अगर यही चीज हम सेम मोबाइल में आपको करें तब भी सेम चीज आएगी। तो देखिए, मैं आपको मोबाइल में करके दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा डीएमजेड।